मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं जब भी आता हूं आप लोगों के बीच में कुछ न कुछ विशेष लेकर आता हूं। और आज हम लोग उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णना में 3 भाग हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कहाँ क्या पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित था, फिर दूसरी बार हम लोग पढ़े, दूसरा उसका भाग पढ़ा गया था जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित हो। और तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। आज हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी थोड़ा सा निराशा में रहते हैं उनके लिए एक मैं विशेष कह सकते हैं नगमा लेकर आया हूँ। और इस नगमे को अगर वास्तव में वो अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित है उनको एक न एक दिन सफलता मिलनी है। जो खोए हैं उससे भी बेहतरीन पाएंगे आप विद्यार्थियों। जो खोए हैं उससे भी बेहतरीन पाएंगे आप। सब्र रखो प्यारे विद्यार्थियों, तुम्हारे भी दिन आएंगे। तो इसलिए अपना जो सब्र है वो बनाए रखिए और जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप चलते रहिए। निश्चित है आप न एक दिन जो है एक न एक दिन आप सफलता के झंडे जरूर गाड़ेंगे। और जिस दिन आपने गाड़ दिया आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम आप रोशन करेंगे। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने अभिभावक का, अपने गांव का, अपने जवार का, या कह सकते हैं पूरे देश का नाम आप रोशन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आपको अथक परिश्रम आज ही से करना आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। निश्चित आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखिए लिखें जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित हो। चित्र को समझते हैं और उसके हिसाब से इसको लगाते हैं। देखिएगा ये आपका उत्तर लेंस है, ये आपका उत्तर लेंस हो गया और यहाँ से ये मुख्य अक्ष हो गया। अब हमको कहाँ रखना है वस्तु को, ये आपका F1 होता है, इधर आपका 2F1 होता है और इसी के बीच हमको ये वस्तु रखना है AB। यहाँ जो किरणें जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। समांतर किरणें कहाँ से गुजरती है, द्वितीय फोकस से, ठीक है। और ये आपका प्रकाशीय केंद्र होता है। और एक किरण जो है प्रथम फोकस से डाल दीजिए। तो जो किरण प्रथम फोकस से डालेंगे वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ एक दूसरे को काट रही है। ये आपका 2F2 होता है, तो यानी A' और क्या होगा B'। यानी आप कहेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के, ध्यान दीजिएगा 2F2 और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग होगा अब कौन सी जगह बचा है, तो देखिए 2F1 और F1 के बीच हमने रख दिया। अब हम F1 पर रखेंगे और अगले कंडीशन में F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे। अगला हेडिंग होगा जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो, ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में क्या होगा। यह आपका उत्तर लेंस है, यह आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ आपका फोकस है, यहाँ आपका 2F1 है और इसी पर वस्तु को हम रख रहे हैं AB एक वस्तु है। यहाँ जो किरण जाएगी समांतर किरणें कहाँ से गुजरती हैं, द्वितीय फोकस से F2 से।
ठीक है। और ये किरण हम कहाँ से डालेंगे? प्रकाश के केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के केंद्र से। ये भी आगे बढ़ेगी, ये भी आगे बढ़ती है, यानी कि एक दूसरे को ये कहीं काटते नहीं है। तो ये माना जाता है कि जब ये काटते नहीं है तो आगे कहाँ पर काटेंगे, यानी ऐसा माना जाता है कि अनंत पर काटेंगे। कहाँ काटेंगे? अनंत पर। तो जब वस्तु देखिएगा उसमें भी दर्पण में मैं बताया था, जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसमें भी देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा बनेगा। वह अनंत। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ आपको थोड़ा सा मिला दीजिएगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच बनता है। इसमें लिखिए 2f2 व अनंत के बीच बनता है, और तब लिखेंगे वस्तु का 2f2 व अनंत के बीच, यहाँ बना लेंगे व अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब देख लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वो वस्तु से बड़ा बनता है। ऐसे ही इस स्थिति में प्रतिबिंब देखिएगा, इसमें भी डायरेक्ट मैं कर दिया हूँ। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पहले ये देखिए कहाँ बन रहा है? अनंत पर बनता है। क्या लिखेंगे? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ऐसे लिखेंगे। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, छठवां कंडीशन देख लेते हैं। अब कहाँ जगह बचा है भाई? देखिएगा यह मूल तक हम आ गए हैं, अब कहाँ जगह बचा है? तो लिखेंगे F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो लिखेंगे जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। देखिएगा जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। अब इसका चित्र हम बना देते हैं। ये देखेंगे F1 है और इधर आपका F2 होता है, और इसी के बीच में ये वस्तु है। यहाँ जो किरण जाएगी समांतर होगी। समांतर किरण कहाँ से गुजरती हैं? द्वितीय फोकस से, और एक किरण कहाँ से डाल दीजिए? प्रकाशीय केंद्र से। और देखिए प्रकाशीय केंद्र से जो भी किरण डालते हैं वो क्या होती है? बिना विचलित हुए क्या होती है? सीधे निकल जाती है। अब इसको क्या करेंगे? डाट डाट करके पीछे बढ़ाएंगे, और इसको भी क्या करेंगे? डाट डाट करके पीछे बढ़ाएंगे। और ऐसा माना जाता है ये एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, तो यहीं पर जहाँ काटती है वहीं पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है A'
आप कहेंगे ये क्या है, हो गया भाई। देखिए जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित होता है तो आप देखिए सर यह कौन है, ये ओ है, ठीक है। यहाँ वस्तु यहाँ से किरण जाएगी समांतर, समांतर किरण कहाँ से गुजरती है, द्वितीय फोकस से, और एक किरण प्रकाशीय केंद्र से डालेंगे तो सीधे मार्ग से निकल जाती है। इसको डाट डाट करके पीछे बढ़ाइए, इसको भी डाट डाट करके पीछे बढ़ाइए, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। तो आप बताइए क्या कंडीशन है। आप कहेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आप कहिएगा कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, और क्या बनता है, सीधा है, सीधा प्रतिबिंब है। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु से क्या है, बड़ा बनता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है। और बनता है प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद जो है ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी वस्तु को कहाँ रख रहा है, 2F1 और F1 के बीच। आप देख सकते हैं ये वस्तु है, ये भी यहाँ जो भी किरण जाएगी समांतर होगी, समांतर किरण कहाँ से गुजरती है, द्वितीय फोकस से, ये तो आपको पता है। और एक किरण हम कहाँ से डाल दे रहे हैं, प्रथम फोकस से। तो आपको याद होगा किरण आरेख में मैं बताया था, जो भी किरण फोकस से होकर जाती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, समांतर हो जाती है। तो ये भी अपवर्तित किरण है, यह भी अपवर्तित किरण है, दूसरे को जहाँ काटेंगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो हम लेंस के करीब जाते प्रतिबिंब क्या होता है आगे, यानी उसका जो आकार होता है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो दूर बनता जाता है, लेकिन बड़ा बनता है। तो देखिए 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है। तो लेकिन इस स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 व अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वह वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। और अब तक 5वां कंडीशन है, F1 और 2F1 के बीच रख दिए थे, अब कहाँ रखेंगे, F1 पर। तो F1 पर जब वस्तु F1 पर होगा, यहाँ जो भी किरण जाएगी समांतर, समांतर किरण द्वितीय फोकस से गुजरती है। एक किरण प्रकाशीय किरण से डाल दीजिए तो ये सीधे निकल जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये दूसरे को कहीं काट नहीं रही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये काटेंगे। तो जहाँ काटेंगे उसी को कहते हैं अनंत। क्या कहेंगे, अनंत। तो लिखेंगे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वो वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। 6वां कंडीशन, जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित है, यहाँ जो भी किरण जाएगी समांतर, समांतर किरण द्वितीय फोकस से गुजरती है। एक किरण प्रकाशीय केंद्र से डाल दीजिए तो ये जिस मार्ग से डालते हैं उसी मार्ग से क्या होती है, सीधे निकल जाती है। डाट डाट करके इसको भी इधर बढ़ाइए पीछे, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, दोनों किरणों को। तो जहाँ एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। अब आप बताएंगे इसका कहाँ बना, आप कहिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है, और क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये 6 कंडीशन हो गए, और इसमें इस तरह से ये हमने उत्तर लेंस समझ लीजिए खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम लोग अवतल लेंस पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखेंगे। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन हम लोग पढ़े, और हमें विश्वास है कि 6 कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना है तो इसमें मात्र 2 ही कंडीशन होता है। एक बार अनंत पर रख दीजिए, एक बार अनंत और यानी अनंत और फोकस के बीच रख देते हैं, ठीक है। आइए जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो पहला कंडीशन लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। देखते हैं क्या होता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित
होगा तो क्या होगा? तो देखिएगा ये आउटर लेंस है, ये आउटर लेंस है और यहाँ से ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और कहाँ है? अनंत पर है, तो यह मान लेते हैं कि वस्तु कहीं इधर अनंत पर है, AB ये वस्तु है। तो आप जानते हैं यहाँ से जो भी किरण जाएगी मुख्य अक्ष की क्या होगी? समांतर। नीचे से भी आप डाल सकते हैं समांतर। और हमने आपको बताया है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल लेंस में वो द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, ऐसे। इसी तरह से टट ऐसे। तो आप बताइए ये कहाँ काट रही हैं, यानी कहाँ एक दूसरे को काट रही है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनता है। उसी देखिए द्वितीय फोकस होता है दोनों लेंसों में, और उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस इधर होता है और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस इधर होता है। तो प्रतिबिंब हमेशा द्वितीय फोकस पर नहीं बोलेंगे, जैसे आप कहेंगे कि फोकस पर बनता है, ठीक है। और अगर फोकस दूरी की बात होती है तो द्वितीय फोकस को ही लेते हैं, इसलिए यह इधर है इसलिए ऋणात्मक हो जाता है, और उत्तल लेंस में F2 इधर होता है इसलिए वो धनात्मक होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब आभासी। इसमें हमेशा आभासी और सीधा बनता है प्रतिबिंब आभासी सीधा, आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, बिंदु आकार कर सकते हैं, अत्यंत छोटा। ध्यान दीजिएगा, यानी इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? द्वितीय फोकस पर। द्वितीय फोकस पर बनता है और क्या बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकार का बनता है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में लेंगे जब वस्तु कहाँ हो, यानी द्वितीय फोकस और अनंत के बीच। जब वस्तु द्वितीय फोकस व अनंत के बीच स्थित है। अनंत के बीच, ध्यान दीजिएगा कहाँ है वस्तु? द्वितीय फोकस और अनंत के बीच। आइए किरण आरेख बनाने का, चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। ये आपका यहाँ प्रकाशिक केंद्र होता ही है, और ये आपका F1 है, और ये वस्तु ले लेते हैं AB, ठीक है। इधर अनंत है, इधर आपका F2, सॉरी F2, ये F2। और यहाँ जो भी किरण जाएगी समांतर होगी, और समांतर किरणें का क्या होती हैं? वह द्वितीय फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है, ध्यान दीजिए। और एक किरण क्या करके प्रकाशिक केंद्र पर डाल दीजिए, प्रकाशिक केंद्र से डाल देते हैं, और प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण डालेंगे क्या होगा? सीधे निकल जाती है। ये एक दूसरे को यही काटना है, ध्यान दीजिएगा। इस चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपका AB एक वस्तु है, यहाँ जो किरण जाएगी समांतर, और समांतर किरणें क्या होती हैं? द्वितीय फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है, और एक किरण हम कहाँ डालना है? प्रकाशिक केंद्र से, ये सीधे निकल जाती है। तो यो अपवर्तित है, यो अपवर्तित है, जहाँ काटेंगे वहीं पर वस्तु प्रतिबिंब बनता है A' B'। तो
बताएंगे क्या, इस स्थिति में प्रतिबिंब F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा। लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस कोष्ठक में लिख सकते हैं F2 व प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र को O से लिखते हैं, प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, ध्यान दीजिए। तो इस तरह से देखिए अवतल लेंस में मात्र दो ही कंडीशन होते हैं, और इसको देखिए कि पहला एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला था जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो यहाँ जो भी किरण जाएगी समांतर किरणें क्या होती है, द्वितीय फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, और प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, जब वस्तु द्वितीय फोकस और अनंत के बीच स्थित हो, इस स्थिति में आप देख रहे हैं द्वितीय फोकस इधर अनंत है, यहाँ जो भी किरण जाएगी समांतर होगी, समांतर किरणें द्वितीय फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। एक किरण प्रकाशिक केंद्र से हटा दीजिए, सीधे निकल जाती है, ये जहाँ एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A', तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है, प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। इस तरह से आपका अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी क्या हो गया, फाइनल हो गया। ठीक है, आइए देखिए अगला जो इसमें टॉपिक है, लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता होता क्या, बस एक लाइन में याद रखिएगा कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की लिखेंगे, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, बस ये लिख लीजिएगा, जबकि फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आपके सामने है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में हो। तो देखिए सूत्र लिखेंगे, लेंस की क्षमता बराबर 1/, व्युत्क्रम करना है तो 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी, और फोकस दूरी किसमें होना चाहिए, मीटर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, और फोकस दूरिया के में होता है, मीटर में। ठीक है, अब क्षमता को हम लिखते हैं P से, पावर, और फोकस दूरी को किसे लिखते हैं, F से, और एक कोष्ठक में लिख देंगे मीटर। ठीक है, इस तरह से 1P बराबर निकल कर आ गया 1/F। क्या निकल कर आया, कोई आपसे पूछे कि क्षमता का सूत्र क्या होता है तो आप बताएंगे P बराबर 1/F। अब मान लीजिए एक दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, नोट डाल देते हैं।
जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, तब लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा 100/f। अभी हो गया सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए सूत्र यह लगाओगे। दे दिया कि कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी 50 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे P बराबर 1/f और f की जगह 50 रख दीजिएगा, क्लियर। अगर कह दिया कि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर में है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो P बराबर तो लिखेंगे 100/f और f का मान 50 रख दीजिएगा। सेंटीमीटर में रहेगा तो यह लगाइएगा सूत्र, और मीटर में रहेगा तो मीटर में रहेगा तो 1/f बस होता है, और सेंटीमीटर में है तो 100/f। क्यों, क्योंकि मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बटे 100 होता है, ये 100 चला जाता है ऊपर तो 100/f ये सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर में रहेगा ये सूत्र लगाएंगे तो मीटर में समान रहेगा ये सूत्र लगाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेंस की क्षमता का मात्रक जरूर पूछता है परीक्षा में। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर होता है, डायोप्टर ये लो है, ये डायोप्टर होता है जिसे कैपिटल D से भी लिखते हैं, कैपिटल D से लिखते हैं, कैपिटल D से ध्यान दीजिएगा। जैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं 2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, ऐसे। जैसे मान लीजिए सरल कर रहे हैं सवाल, और सरल करने पर जैसे मान लीजिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर f का मान 50 रख रहे हैं तो 50 से भाग करेंगे तो 50 दूनी 100, 2 आया ना तो 2D लिख देंगे। अगर 5 आएगा तो क्या लिखेंगे, 5D लिखेंगे। 6 आएगा क्या होगा, 6D। तो D का मतलब क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। कुछ लोग डायोप्टर भी समझते हैं, डायोप्टर नहीं है, ये क्या है, डायोप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। और लिखेंगे एक चीज और मैं लिख दे रहा हूँ, लेंस द्वारा U, V व F में संबंध। देखिए आप दर्पण तो पढ़ लिए हैं, दर्पण द्वारा आप U, V, F में संबंध पढ़े हैं। लेंस द्वारा में क्या होता है, बस एक चीज आप याद रखेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। बस दर्पण में क्या होता था, याद करो, दर्पण में यहाँ प्लस होता था, लेंस में क्या होगा, माइनस होता है। बस यही दोनों में अंतर होता है। लेंस रहेगा तो माइनस रख दीजिएगा, अगर दर्पण रहेगा तो क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज यह मान के चलिए कि आपका ये टॉपिक खत्म होता है, और उसके बाद हम उन सवालों को पढ़ेंगे। अगर वास्तव में आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है या ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता ही है, लाइक्स करिए, कमेंट्स लिखिए, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चे उठा सकें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पर।